अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द अपना लूंगा, लेकिन तुम कुछ कहो तो सही। श्याम बाबू, लगता है अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है। हमारी मोहब्बत की दास्तां भी चंद्रा और मोहन सिंह की तरह खत्म होने वाली है। वंती, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ श्याम, बहुत प्यार करती हूँ। तुम कहो तो तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। तुम अगर मेरी चमड़ी के जूते बनाकर भी पहनोगे तब भी मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी श्याम। लेकिन मुझे अपने आप से अलग मत करना, मुझे अपने आप से अलग मत करना श्याम, मैं मर जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी श्याम। तुम्हारे बिना किसी और को इस शर्म में अपनाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आज पहली बार तुमने मुझे तुम कहा। आज पहली बार तुमने मुझे श्याम कह के बुलाया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सब रस्मों को तोड़ डालने को जी चाहता है। छोड़ दो मुझे श्याम, ये वक्त हकीकत नहीं है। ये सिर्फ एक ख्वाब है जो चंद लम्हों में खत्म हो जाएगा और फिर हमारे चारों ओर रह जाएगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आखिर हुआ क्या है? तुम बोलो तो सही। कल रात मेरे घर पे खूब हंगामा हुआ। मामा ने मां पर हाथ तक उठाया और फिर आखिरी फैसला सुना दिया कि मेरी शादी पंडित स्वरूप किशन के बेटे दुर्गा दास के साथ तय हो चुकी है। वो कुछ भी करके ये शादी करवाएगा
और दुनिया की कोई भी ताकत उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। कौन है वो? वो कोई लाट साहब है? खुदा है वो कि जैसे वो चाहेगा वैसे लोगों की जिंदगी चलेगी? उसकी अपनी कोई औकात नहीं है। और ये मैं जानता हूं, ये सब वो किसकी शह पर कर रहा है। मैं भी तहसीलदार का बेटा हूं। कल ही पापा से बात करूंगा कि वो स्वरूप किशन की जातियों को रोकें, और अगर जरूरत पड़ी तो यार मोहम्मद को मैं झंझोड़ के रख दूंगा। मैं मां से बात करूंगा। तुम जानती हो ना कि मेरी मां कितनी नरम दिल है। वो जरूर मान जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा बंती, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख लेने दो, आज जी भर के देख लेने दो। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बंती। मैं आज ही मां पिताजी से बात करूंगा। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। वो मेरी बात जरूर मानेंगे बंती। सब ठीक हो जाएगा बंती, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो बंती। रुक जाओ बंती, रुक जाओ, रुक जाओ बंती, रुक जाओ। भगवान के लिए रुक जाओ बंती, रुक जाओ। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? मां, तुम जरा। ठहरो भागवंती, ये कहीं नहीं जाएगी। जो भी बात होगी इसके सामने होगी। ये मेरी शरीके हयात है और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे मुझे इससे छुपाने की जरूरत महसूस हो। ये तुम्हारी मां है। अगर तुम्हारे दिल में कोई चोर है तो ये तुम्हारा मसला है। बैठो भागवंती। कहो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, वो स्वरूप किशन। पंडित स्वरूप किशन जी कहो। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पंडित स्वरूप किशन जी कह के बुलाते हैं। लेकिन पिताजी, क्या आप नहीं जानते कि ये पंडित स्वरूप किशन कैसे लोगों पर जुल्म ढाता फिरता है, कमजोर और गरीबों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता फिरता है। कभी मजहब के नाम पे, कभी मुआशरे के नाम पे, फिर कभी किसी और बहाने से लोगों की जिंदगी में लगाम डाल के अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें जिंदा रहने पर मजबूर कर देता है। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहा है? मैं जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? और इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है? अब देखिए ना पिताजी, वो कैसे उस मासूम चंद्रा के पीछे हाथ धो के पड़ गया जब तक वो बर्बाद नहीं हुई। इस दुनिया से कहीं छुप गई वो, और आज उसकी लाश तक के बारे में भी किसी को पता नहीं। और कुछ? और पिताजी, अब वो वंती की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसके मामा को खरीद लिया है उसने, और उस मासूम वंती की जबरदस्ती शादी अपने पागल बेटे दुर्गा दास से कराना चाहता है। अब आप ही बताइए, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? और फिर आप यूं ही तमाशा देखते रहेंगे? कुछ कीजिए ना पिताजी, कुछ कीजिए ना, आपको मेरी कसम। नहीं नहीं मेरे लाल, अपनी कसम मत दे। अपने जज्बात को काबू में रखना सीखो श्याम। जज्बे की बुनियाद पे मुआशरे के असूल नहीं बनाए जाते। तुमने तो पंडित स्वरूप किशन के बारे में बहुत कुछ कहा। अब तुम अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि तुम क्या हो। फकत एक तालिब जो चंद दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास आया है। और फिर तुम्हारा फर्ज क्या था? तुम्हारा फर्ज यह था कि तुम यहाँ आकर अपने माँ बाप का हाथ बटाओ या उनके दुख सुख में शामिल रहो।
तुम्हारा फर्ज यह था कि तुम गांव में गली गली में भटकते रहो और कीचड़ में पत्थर मारकर अपने माँ बाप को भी जलील करते रहो। और फिर तुम होते कौन हो जो हर पचड़े में हाथ डालते फिरते रहते हो? अरे आखिर तुम हो कौन? इस गांव के चौकीदार हो, थानेदार हो, क्या हो तुम? तहसीलदार हो, ठेकेदार हो तुम इस गांव के? क्या हो तुम? कौन हो तुम जो पंडित स्वरूप किशन जैसी शख्सियत से टकराने चले हो? और वो चंद्रा कौन थी? वो वही ना जिसकी मां ने बड़ी जात की होते हुए भी एक छोटी जात वाले से शादी कर ली थी। और फिर तुम्हारी वो वंती कौन है? कौन है वो? वही ना जिसकी मां ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्द से नाजायज ताल्लुकात बना लिए थे। अरे वो तो तुम्हारी भोली मां का वक्त गुजर जाता था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, वरना दोनों मां बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया होता। लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है? स्वरूप किशन का बेटा जैसा भी है वो तो उसकी मजबूरी है कि जलालत को गले से लगा ले। लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो और एक अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप के कहे मुताबिक चलना सीखो। और सुनो, अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी तय हो चुकी है। उसकी तैयारी में अपनी मां का हाथ बटाओ। अभी तुम बहुत छोटे हो, दूसरों के फटे में अपनी टांग ना अड़ाया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। माँ, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। नहीं नहीं बेटा, मेरे लाल ऐसा नहीं कहते। माँ, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। बेटा श्याम, तू जिस वंती के चक्कर में पड़ा है ना, हम अगर चाहें भी वो तुझे नहीं मिल सकती। पंडित स्वरूप किशन जी उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और सारे गांव में उनका एक दबदबा है। गांव में कोई ऐसा नहीं जो उन्हें रोक सके। और फिर उसका और हमारा क्या मेल है? और किसी तरह से अगर वो इस घर में आ भी गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारे पिताजी, उन्हें अपना नाम अपनी जान से भी प्यारा है। वो तहसीलदार है इस गांव में, उनका एक रुतबा है, शोहरत है, इज्जत है। जब नीच छाया की बेटी तहसीलदार साहब के घर से बहू बनकर निकलेगी तो जरा सोचो, लोग उनके नाम, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। नहीं जी पाएंगे वो। हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। तो अपने माँ बाप का कातिल बनना चाहता है ना, तो पहले अपने हाथों से हम दोनों को जहर दे दे, मार दे हम दोनों को, फिर जो जी में आए वो करना। हाँ, वही ठीक रहेगा। हम दोनों को मार दे, हमारा संस्कार भी मत करना, नदी में बहा देना, वही ठीक रहेगा। नदी में बहा देना, वही ठीक रहेगा। बस कर माँ, बस कर माँ, बस। मैं पागल हो जाऊंगा माँ। मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या ठीक है। देख, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, सब कुछ भूल जा, बस फर्माबरदार बन।
और अपने बड़ों का कहना मान। फिर देख जिंदगी कैसे गुलजार हो जाती है। मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, आज मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। तू बैठ, मैं भी खीर लाती हूँ। अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। पंजे में है सारा माशरा, सब तुझसे घबराते हैं। मजहब जात की चाल चले तो सब बेबस हो जाते हैं। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए तुम हम कहाँ हो बंती? हुए पस्त। कहाँ हो तुम? जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। श्याम बाबू, आप यहां खड़े हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। बोलो, क्या बात है? एक बुरी खबर है श्याम बाबू। बुरी खबर?
वंती की शादी हो रही है। आज ही उसकी मां की मर्जी के खिलाफ। और ये सब चाल उस शातिर स्वरूप किशन का बिछाया हुआ है। वही उस बेचारी की शादी अपने पागल बेटे दुर्गादास के साथ करा रहा है। कुछ कीजिए श्याम बाबू, कुछ कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं। ये स्वरूप किशन बहुत शातिर है। इससे उलझना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। लेकिन क्या किया जाए? थानेदार साहब रुकिए। थानेदार साहब, मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गया था। हाँ, दरअसल हम एक छापा मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए, वो स्वरूप किशन जबरदस्ती वो छाया की बेटी वंती की शादी। हाँ, मैं सब जानता हूँ। अब ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये मेरा काम है कि मैं आपको आपका फर्ज याद दिलाऊं। आपको याद दिलाऊं कि आपको ये शादी फौरन रोक देनी चाहिए और उन सब बदमाशों को, चाहे उनमें स्वरूप किशन जैसा हथकंडेबाजी क्यों ना शामिल हो, उन सब को हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको याद दिलाऊं। श्याम साहब, मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूँ। मुझे आपकी कद्र नहीं चाहिए। मुलजिमों के खिलाफ फौरन कार्रवाई चाहिए। ठीक है श्याम साहब, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हालात को समझिए। मैं मुसलमान हूं और जो ही मैंने इस मामले में मुदाखलत की तो वो शातिर दिमाग स्वरूप किशन इस मामले को हिंदू मुस्लिम के झगड़े की रंगत दे देगा कि एक मुसलमान पुलिस वाला जानबूझकर हिंदुओं के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी कर रहा है। साहब, मेरी तो नौकरी चली जाएगी और फिर इस उम्र में मैं अब कहाँ नौकरी ढूंढने जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या तहसीलदार साहब जानते हैं कि आप मुझसे मिलने यहां आए हैं? नहीं, लेकिन इससे या आपके जाती मफादात या नुकसानात की वजह से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ें। मैं नूरा और आपकी मोहब्बत का गवाह रहा हूं। उसकी मौत कैसे हुई या किन हालात में उसने अपनी जान दी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि नूरा जैसी एक और मासूम लड़की की जान चली जाए? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि ऐसा कुछ होने से पहले ही आप बात को संभालने की कोशिश करें? बस श्याम साहब, अब आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब आगे कुछ मत बोलिए और इत्मीनान से अपने घर चले जाइए और मैं अपनी नफरी लेकर मौके पर पहुंचता हूं।
और देखता हूं कि स्वरूप किशन की गुंडागर्दी कैसे चलती है। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। कई अच्छी स्कीम चला रखी हैं, जिनमें से एक है पीएम मुद्रा लोन स्कीम,